हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉर एसएससी। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एक्टिव पैसिव वॉइस को। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 की डिस्कशन करेंगे आज। तो आज हमारा पहला फोकस रहेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस पे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की, वहां पे या तो हमें देखने को मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, विच मीन्स आइदर डू और डज। तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऑब्वियस सी बात है कि V1 या V5 कन्वर्ट अगर V2 में होंगे पास्ट में, तो इज एम आर कन्वर्ट किस में होगा? वॉज वर्ब के अंदर। तो आपको जब भी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखे, जिसमें इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड लगा हुआ दिखेगा, तो आपका आंसर वॉज नॉट या वर नॉट नेगेटिव सेंटेंस होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर नेगेटिव नहीं होगा तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। बाकी सेम है, इंटरचेंज आपको करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, और दूसरा आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज करनी है अकॉर्डिंग टू दी वर्ब। ठीक है, तो आइए पहला सवाल करते हैं इसका। द फर्स्ट क्वेश्चन इज he did not finish what? The work, which work? That was given to him. So the work given to him में ये given to him जो एडिशनल डिटेल है ये वर्क के साथ रहेगी, बट ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा? वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है? he। अब ये इंटरचेंज होंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या निकल के आएगा? द वर्क। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिड मेंशन्ड है, तो आंसर आपका वॉज वर्ब में आना चाहिए, साथ में नोट भी गिवन है, तो या तो आंसर होना चाहिए आपका वॉज नॉट या आंसर होना चाहिए जी वर नॉट। और फिनिश की थर्ड फॉर्म दोनों केसेस में क्या आएगी जी? फिनिश्ड। राइट। अब आपने देखा कि वर्क जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनेगा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वर वाला केस तो वैसे ही निकल गया, तो आंसर एक ही होगा, जिसमें वॉज नॉट फिनिश्ड होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्विकली देखते हैं। द वर्क गिवन टू हिम हैज नॉट बीन, हैज हैव हमें नहीं चाहिए, ऑप्शन ए निकल गया। द वर्क गिवन टू हिम इज नॉट फिनिश्ड, हमें तो पास्ट में चाहिए, ये भी निकल गया। द वर्क गिवन टू हिम वॉज नॉट फिनिश्ड, वॉज नॉट फिनिश्ड आ गया आंसर, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। डी में क्या लिखा था? वर्क गिवन टू हिम वर नॉट फिनिश्ड। अब वर्क तो क्या है? अनकाउंटेबल है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी, वर्ब तो नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए, मैंने बहुत ही आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाया है पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने मिस किया है पार्ट 1 तो उसको देखिए। आप क्विकली मेरी तरह इन 5 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको गिवन है मिस्टर चोपड़ा स्कोल्डेड हुम? द चिल्ड्रन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ? मिस्टर चोपड़ा। वर्ब क्या हुई? स्कोल्डेड, जो कि कैसी वर्ब है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। चिल्ड्रन क्या है? ऑब्जेक्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है चिल्ड्रन के साथ? चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग आउटसाइड, तो ये आपको चिल्ड्रन के साथ ही रखना है। ठीक है तो अगर चिल्ड्रन को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका आंसर आना चाहिए प्लूरल के अंदर, वर के अंदर, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड ही आनी चाहिए। राइट, तो वर स्कोल्डेड आपका आंसर होना चाहिए। राइट, द चिल्ड्रन हु वर, अब इसमें तो इसको ही गलत कर दिया इसने, हु आर प्लेइंग आउटसाइड, तो हु आर प्लेइंग नहीं हो सकता, यहाँ तो वर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग आउटसाइड यहां तक ठीक है, तो वर स्कोल्डेड आपको चाहिए भी क्या था? वर स्कोल्डेड। अब आया क्यों? सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वॉज प्लस V3 या वर प्लस V3 आना चाहिए था। चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? वर आएगा, तो वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर स्कोल्डेड बाय मिस्टर चोपड़ा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टिल आप सी और डी को पढ़ लीजिए। चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग आउटसाइड आर स्कोल्डेड, ये तो प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया। चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग आउटसाइड वर बीइंग स्कोल्डेड, बीइंग तो तब आएगा जब आईएनजी फॉर्म गिवन होगी, अभी तो गिवन नहीं है, तो डी भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका बी आ गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आई प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रिपोर्ट क्या है? आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, एंड लगा, एक और सेंटेंस आया, ही जिसका सब्जेक्ट है, ही सेंट, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है? इट। आपको देखो 3 ही वर्ड्स ढूंढने होते हैं अपने सेंटेंस में एक्टिव पैसिव करने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनको इंटरचेंज करना है और इसको चेंज करना है, वेरी सिंपल। राइट, तो आई प्रिपेयर द रिपोर्ट का क्या बनना चाहिए? द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मी। ठीक है, यही बनेगा। द रिपोर्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और प्रिपेयर्ड का बन जाएगा रिपोर्ट के हिसाब से वॉज लगा के, प्रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड रहेगी, और आई से बन जाएगा जी बाय मी। तो आपके माइंड में ये आंसर आ गया। दूसरी तरफ ही सेंट इट है, तो इसका क्या बनेगा?
इट वॉज सेंट, इट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट बाय हिम बनना चाहिए, तो आपको इट वॉज सेंट मिलना चाहिए और रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड मिलना चाहिए, ठीक है, तभी दोनों कन्वर्ट हो पाएंगे। अब द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड यहां तो नहीं है, इन्होंने एक्टिव का एक्टिव लिख दिया, आई प्रिपेयर द रिपोर्ट, ऑप्शन ए गलत हो गया। रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड तो नहीं चाहिए क्योंकि बात पास्ट की हुई थी, ठीक है, वॉज प्रिपेयर्ड आना चाहिए, गलत हो गया। रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड ठीक आ गया जी, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मी, इतना ठीक हो गया। इट इज सेंट, अब इसमें इट इज सेंट कर दिया, हमें चाहिए इट वॉज सेंट, क्यों, क्योंकि यहां तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंट लगी थी, तो ये भी गलत हो गया जी। डी पढ़े, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मी, बिल्कुल ठीक है, इट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट बाय हिम, इट वॉज सेंट भी ठीक हो गया, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड भी ठीक हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया करेक्ट आंसर जी, डी, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो आप, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे डिवोट कर रहा हूं, सो दैट कई बच्चों को अगर समझ नहीं भी आए तो वो कर पाए, आप तो इससे भी आधे टाइम में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर डिड ही, डिड है ऑब्वियस सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है तो आंसर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ध्यान रखिएगा आपके सब्जेक्ट से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, इन्वर्जन केस का याद रखना है आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। हाइड का क्या बनेगा थर्ड फॉर्म, हिडन, सब्जेक्ट क्या है ही, इसने छुपाए थे ना पैसे, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, छुपाया गया था पैसे, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो मनी के हिसाब से वर निकल गया क्योंकि मनी तो अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर आने चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका जी वॉज हिडन नहीं आएगा, जहां मर्जी आप ढूंढ के देख लेंगे, वॉज हिडन आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन वॉज हिडन में भी देखना वॉज सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। जैसे देखो वेयर द मनी वॉज हिडन, अब वॉज हिडन तो यहाँ पे भी है, बट क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो इन्वर्जन केस लगना चाहिए, वेयर वॉज पहले आना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी डिड तभी पहले लिखा था, राइट, तो गलत हो गया। वेयर वॉज द मनी हिडन बाय हिम, देखो वॉज और हिडन आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले भी है, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। वेयर द मनी इज हिडन, वैसे भी हमें इज वाले ऑप्शन चाहिए ही नहीं, निकाल तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आपको पता है क्लियरली कि डिड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बच्चे एक बात याद रखना, जैसा टेंस गिवन होगा टेंस वैसा ही रहेगा जब आप पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करेंगे, टेंसेस आपको चेंज नहीं करने, जो टेंसेस चेंज करने होते हैं ना, प्रेजेंट को पास्ट करना होता है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट, वो नरेशन में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। एक्टिव पैसिव जस्ट दो फॉर्म्स है डिफरेंट बात करने की, देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग वन थिंग, टेंस शुड रिमेन द सेम, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही हु वाटर्ड द प्लांट्स यस्टरडे, ठीक है, तो वाटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वॉज वर्ब में से वर आएगा, राइट। तो आपको पता है कि हु से आप क्या बनाते हो, बाय होम वर द प्लांट्स वाटर्ड यस्टरडे, वर पहले ही आना चाहिए क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कोई ऑप्शन ऐसा भी होगा बाय होम द प्लांट्स वर वाटर्ड, तो द प्लांट्स वर लिखा होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट, ये तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन है, इंटरोगेटिव का नहीं है, आंसर आ गया जो ऑप्शन है, बाकी भी चेक कर लो अपनी श्योरिटी के लिए। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय होम, आपको बताया था मैंने कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बिगिनिंग में रहते हैं, ये तो गलत हो गया, वैसे भी प्लांट्स के बाद चला गया वर, जो कि पहले आना चाहिए था, गलत हो गया। बाय होम वर द प्लांट्स बीइंग, यहां पे आईएनजी के लिए बीइंग आ गया, हमें तो बीइंग नहीं चाहिए, सी निकल गया। हु आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय, अब इसमें आर लिखा हुआ है, हमारी बात पास्ट की हो रही थी, ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। दोस्तों शुरुआत करते हैं, अब जो बार बार आपको बीइंग वाला ऑप्शन दिखता है या फिर आपके भी मन में आता होगा कि बीइंग कब लगेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो बी के साथ आईएनजी का लगना दैट मींस टेंस का कॉन्टिन्यूस होना, तो टेंस अगर कॉन्टिन्यूस गिवन होगा एक्टिव में तभी पैसिव में कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की बात की है, मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि बच्चे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान दें, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर, जब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, ठीक है, दोनों केसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है, राइट। अब देखिए आपने जब आपका प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में टेंस गिवन है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रखना है, सेम इज एम आर को आप तब भी लगाएंगे पैसिव वॉइस में भी, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस गिवन है वॉज वर्ब में तब आप वॉज वर्ब को ही लगाएंगे, ठीक है। कुल मिला के जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है सिर्फ उसको चेंज करना होता है आपने, ठीक है, इज एम आर का इज एम आर रह जाएगा प्रेजेंट में, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रह गया पास्ट में, ठीक है, क्योंकि टेंसेस चेंज नहीं करने आपने।
तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी, सिर्फ इसका याद रखना आपने कि आईएनजी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बीइंग, और उस वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वर्ब तो लगाएंगे ना, जो वर्ब मेन वर्ब गिवन आईएनजी में, उसका तो थर्ड फॉर्म बनाना है आपने हमेशा पैसिव वॉइस में। लेकिन इस आईएनजी को पूरा कैसे करें, तो बीइंग वर्ड से करना आपने, ठीक है। कुल मिला के जब भी आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएंगे, बस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दिखेगी, तो उसका कन्वर्जन एक ही होना चाहिए, बीइंग प्लस V3। इज एम आर के टाइम पे रहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंगली, वॉज वर के टाइम पे रहेंगे, ठीक है। उनको इज एम आर को वॉज वर नहीं करना, या वॉज वर को इज एम आर नहीं करना आपने, विच मीन्स प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाना और पास्ट से प्रेजेंट में नहीं आना आपने, ठीक है। तो देखिए जरा, अब देखो आपके पहले सेंटेंस में लिखा है वॉज वॉचिंग, ठीक है। तो आप इज एम आर को भूल जाओ, अब वॉज वर में ही आंसर आएगा, ठीक है। पहली बात तो वॉचिंग का क्या बनना चाहिए जी, बीइंग वॉच्ड बनना चाहिए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले ढूंढो बीइंग वॉच्ड है कहां पे, बीइंग वॉच्ड, ये तो बीन है, निकाल दो। यहां बीइंग ही नहीं है, ये भी निकाल दो। जब पता आईएनजी में गिवन है तो आईएनजी में आंसर आएगा, सीओडी में आईएनजी है ही नहीं, ठीक है, तो उनको निकाल दिया हमने। अब पता है कि यहाँ पे वॉस लिखा है तो इज वाला ऑप्शन आ नहीं सकता, ये भी निकाल दिया। देखो मैंने सेंटेंस तक नहीं पढ़ा, मैंने कोई कन्वर्जन नहीं करा, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ मुझे ही पता था कि वॉचिंग का बनेगा बीइंग वॉच्ड, और वॉच वर का आंसर वॉच वर में ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि बात हुई थी एक इंटरेस्टिंग शो की, तो ये शो सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो साथ में वर्ब तो आ नहीं सकता, वॉस ही आएगा। जब मैंने बाकी ऑप्शन देखे तो बाकी ऑप्शन में मुझे वॉज बीइंग प्लस V3 मिला ही नहीं, तो मेरा आंसर ऑब्वियसली ये हो गया। चेक भी कर लो आप, एन इंटरेस्टिंग शो, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, वॉज बीइंग वॉच्ड को देखा जा रहा था, अब आई का क्या बना, बाय मी, साथ में आ गया लास्ट नाइट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे जी लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट नहीं बनना चाहिए, तो मैंने कहा था कि टेंसेस जो चेंज होंगे नरेशन में होते हैं, और वर्ड्स भी चेंज नरेशन के टाइम पे होते हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं होते, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो साफ लिखा है दे आर डेकोरेटिंग, तो इतना पता है कि आंसर में इज एम आर के साथ साथ डेकोरेटिंग का क्या बनना चाहिए, बीइंग डेकोरेटेड। तो बीइंग डेकोरेटेड भैया जिसमें नहीं है उसको तो निकालो। अब देखो बीइंग डेकोरेटेड है, बीइंग नहीं है, निकाल दिया। बीइंग डेकोरेटेड है, संभाल के रख लेते हैं। बीइंग डेकोरेटेड है, संभाल लिया। बीइंग डेकोरेटेड है, संभाल लिया। बात हो रही है आर प्रेजेंट के अंदर, वॉज वाले को निकालो पहले, तो ये वॉज था ना, ठीक है। तो अब इज एम आर में ही बात हो सकती है, तो इज और आर वाले दो ऑप्शन बचे। अब आपने देखा डेकोरेट किसको कर रहे हैं, पूरे घर को। हाउस क्या ऑब्जेक्ट है, अब हाउस तो सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब तो कैरी नहीं करेगा, तो हाउस आर तो हो नहीं सकता, हाउस इज ही होगा आंसर, ठीक है। तो हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड बाय देम फॉर देयर सन्स वेडिंग, ठीक है, पूरा बन गया ठीक से। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, वर लिखा है, साथ में डूइंग लिखा है, इतना पता है कि डूइंग का क्या बनेगा, बीइंग डन बनना चाहिए। तो पहले भैया बीइंग डन को चेक कर लो, व्हाट वर यू डूइंग, यहां तो बीइंग डन बना ही नहीं, एक्टिव का एक्टिव लिख दिया इन्होंने, गलत कर दो। बीइंग डन हो रहा है, बीइंग डन यहां भी है, बीइंग डन यहां भी है, चलो एक ऑप्शन निकली इतने काम करने से। अब देखो व्हेन के बाद लिखा था व्हेन आई रैंग द बेल, आई सब्जेक्ट है अगले सेंटेंस का, रैंग वर्ब है, और द बेल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे कौन सा टेंस यूज हुआ बताओ, पास्ट एंड डेफिनेट लग रहा है ना आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रैंग का पास्ट एंड डेफिनेट करें तो वॉज वर्ब प्लस V3 होता है, जो पीछे हमने आज ही पढ़ा, ठीक है। तो अब बेल की बात होगी तो बेल के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा, तो बेल वॉज रंग, तो वॉज रंग वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखो आई रैंग द बेल, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, द बेल वॉज रिंग, रैंग रंग थर्ड फॉर्म होती है, द बेल वॉज रंग बाय मी, तो वॉज रंग इधर होना चाहिए, ठीक है। अब इन तीन ऑप्शन में चेक करो, वॉज रंग उसमें कहां है, वॉज रंग यहां पड़ा है, वॉज रंग यहां पे भी है, यहां तो रैंग का रैंग लिखा हुआ है, इतना पता लगने से एक ऑप्शन और निकल गया, ठीक है। अब कुल मिला के देखें तो यहाँ वर लिखा है जी, बात पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट में कन्वर्ट कर नहीं सकते, यहाँ इज लिखा है, ये प्रेजेंट का, इसको निकाल दो। तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, व्हाट वर यू डूइंग का बना व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू व्हेन आई रैंग द बेल, व्हेन द बेल वाज रंग बाय मी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। दोनों ठीक से कन्वर्ट हो रहे हैं ना, एक में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, पता ही है आपको, राइट, होशियार तो आप है ही इतने। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, समवन
वॉज वॉचिंग अस फ्रॉम द टेरेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पड़ी रहेगी। समवन क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वॉज वॉचिंग क्या है, वर्ब है। और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो जब आपको इस तरह के वर्ड गिवन होते हैं ना, जैसे कि पीपल, समवन, समबडी, टीचर, मतलब जो अंडरस्टूड होते हैं कि एक्शन इसके द्वारा ही किया होगा। और समवन में तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी के द्वारा भी एक्शन किया हो सकता है, राइट। तो कई ऑप्शन में आपको ऐसा होता है जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है ना, तो बाद में बाय लगा के उस पर्सन का नाम मेंशन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो ऑप्शन गलत होगा। सुनिए कैसे। मान लो मैं कहता हूं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या बाय पीपल बाद में लगाना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि लोग ही बोलते हैं ना इंग्लिश। या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हुई होती फिर तो बाय लगाना मैंडेटरी था। अब अगर मैं ये कहूं यू मस्ट फुलफिल योर प्रॉमिस, तो इसका अगर बनाया जाए तो योर प्रॉमिस मस्ट बी फुलफिल्ड। अब बाय यू लगाना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रॉमिस तुम ही निभाओगे, राइट, कोई और तो निभा नहीं सकता इसको। ऐसे अगर मैं कहता हूं द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द क्लीनर। अब ऑब्वियस सी बात है क्लीनर ही क्लीन करेगा रूम को, ठीक है। या तो किसी का स्पेसिफिक नेम गिवन होता, ही गिवन होता, तो हम बाय हिम लगाते, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। बट अगर कॉमन नाउन क्लीनर की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाय क्लीनर नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा। तो कई ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बाय लगा के ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन ठीक होंगे। आपको बस टेंस पे ध्यान देना है सारा। तो टेंस पे ध्यान देते हुए चलते हैं। वॉचिंग का क्या बनेगा जी, बीइंग वॉच्ड, और यहां पे लगा है वॉच, तो आंसर वॉच वर्ब में आना चाहिए। देख भी लेते हैं किस में आना चाहिए, अस जाएगा जब सब्जेक्ट की जगह पे वी बनेगा, तो वी के साथ वॉच तो आ नहीं सकता, वर आएगा। तो आपका कुल मिला के आंसर आएगा जी वर बीइंग वॉच्ड के अंदर, ठीक है। तो वर बीइंग वॉच्ड को सर्च कर लो। ये लिखा आर बीइंग वॉच्ड, गलत हो गया। वर बीइंग वॉच्ड करेक्ट हो गया। वर बीन वॉच्ड, बीइंग तो है नहीं यहाँ पे, गलत हो गया। आर वॉच्ड, गलत हो गया। तो आंसर बना वी वर बीइंग वॉच्ड फ्रॉम द टेरेस। अब इसमें हिडन क्या है, बाय समवन, जो नहीं भी लिखा हुआ तब भी काम चलेगा। अब आप कहें जी बाय समवन इसमें नहीं लिखा था, बाय समवन तो इसमें लिखा था, आपने फटाफट बाय समवन लगा के ठीक कर लिया, बट आपने पूरा टेंस ही खराब कर लिया। टेंस खराब कर लिया कैसे कि पहली बात तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात थी, यहाँ कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा ही नहीं हुआ। दूसरी बात यहाँ पास्ट की बात हो रही थी, आपने प्रेजेंट कर दिया। तो सिर्फ बाय समवन को देख के आपको ऑप्शन डी पे नहीं जाना, भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। कई बार मेंशन नहीं होगा बाय के बाद ऑब्जेक्ट, वो ऑप्शन भी करेक्ट माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको अगर अब तक यहां तक आप पहुंचे वीडियो के, आई होप आपको पसंद आ रही होंगी क्लासेस, आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, ठीक है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। द टीचर इज टेकिंग द क्लास, एक खत्म हुआ। अब मुझे इतना पता है कि इज टेकिंग का क्या बनेगा, इज एम आर लगा के टेकिंग का बनेगा बीइंग टेकन, और क्लास ऑब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी, तो क्लास के साथ क्या आना चाहिए, इज, और टेकिंग का बनेगा बीइंग टेकन। एक ऑप्शन तो मेरा आना चाहिए, एक तरफ आना चाहिए इज बीइंग टेकन, ये फाइनलाइज हो गया। दूसरी तरफ दे आर क्रैकिंग जॉक्स, ठीक है। अब एक सेंटेंस ये भी है वाइल के बाद, तो जॉक्स के हिसाब से इज एम आर में से क्या आना चाहिए, आर, और क्रैकिंग का क्या बनना चाहिए, बीइंग क्रैक्ड। तो दोनों तरफ आपके ही चीजें मिलनी चाहिए आपको, एक तरफ इज बीइंग टेकन, एक तरफ आर बीइंग क्रैक्ड। इज बीइंग टेकन तो मिला नहीं, ये तो एक्टिव का एक्टिव लिख दिया इन्होंने, गलत हो गया। वॉज टेकन, वॉज का यहाँ काम नहीं है, गलत हो गया। इज बीइंग टेकन मिल गया यहाँ पे आपको, वॉज टेकिंग ये भी गलत हो गया। तो मुझे इतना पता है कि मैं अगला सेंटेंस ना भी पढ़ूं, फर्स्ट सेंटेंस का जो मेरा करेक्ट आंसर था इज टेकिंग का इज बीइंग टेकन बनना था, उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो ऑप्शन सी के अंदर। फिर भी मैं बाकी भी चेक कर लेता हूं। जोक्स, द टीचर वॉज टेकिंग द क्लास, jokes were being they are cracking jokes are being cracked। यहां टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं ठीक हमारे पास, तो यहां वर की जगह आर लिख दिया जी उन्होंने, तो यहां पे आएगा जी आर, फिर जाके ऑप्शन ठीक होगा आपका, ठीक है, अदरवाइज तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं कोई करेक्ट। अब इसमें देखो ना, टीचर इज टेकिंग द क्लास है, ये तो एक्टिव का एक्टिव लिखा हुआ है। जोक्स आर बीइंग क्रैक्ड, ये ठीक है, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया।
यहाँ पे वॉज टेकन है, गलत है। दे आर क्रैकिंग जोक्स, ये भी एक्टिव का एक्टिव में लिखा हुआ है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गया आपके। टीचर वॉज टेकिंग द क्लास, एक तो इसको इज को वॉज कर दिया, दूसरा पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक छोटी सी है, हुई मेरे से ही है, क्विकली मैंने सुबह सुबह टाइप किया है। सो द क्लास इज बीइंग टेकन एंड जोक्स आर बीइंग क्रैक्ड बाय देम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अभी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल को हम पी वाई क्यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट्स को वापस अप्लाई करेंगे, और पी वाई क्यूज के अंदर जैसे वर्ड्स गिवन होते हैं, जैसी आपके पास ऑप्शंस गिवन होती हैं, अप्लाई आपको इन्हीं मेथड्स को करना है, और आप देखेंगे कितने क्विकली आप 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर अपना आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपने देखी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।